नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीत। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस सुनवाई में पीड़ित व्यक्तियों की समस्याएं सुनी गईं और उनकी शिकायतों का समाधान करने का प्रयास किया गया। नागरिकों ने जमीन से संबंधित मामले में आर्थिक सहायता, शिक्षा और पारिवारिक झगड़ों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया कि इस सभी मामलों की जांच की जाएगी और संबंधित विभागों को शिकायत ट्रांसफर की जाएगी। देखिए, इसमें हर विभाग से संबंधित मामले आए हैं। कुछ राजस्व से संबंधित हैं, कुछ पुलिस से संबंधित हैं, कुछ अन्य विभागों से संबंधित हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें त्वरित आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा सकती है, जिससे किसी का इलाज हो सके या जिससे किसी की शिक्षा का जो अवसर है वो उसको प्रदान किया जा सके। तो इन सभी में जो कार्रवाई बनती है वो की। सर, जमीनी विवाद के मामले भी आए हैं। भोपाल में सनातन धर्म के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई कथित टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उनका पुतला दहन किया। खड़गे ने महू में आयोजित संविधान रैली की कुंभ स्नान को लेकर बयान दिया था, जिसे सनातन धर्म विरोधी बताया गया। इस पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे सहित प्रदेश भर में कांग्रेस और खड़गे का विरोध करते हुए पुतला जलाया। युवा मोर्चा ने खड़गे की सनातन विरोधी मानसिकता की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति करने के लिए हिंदू आस्थाओं का अपमान कर रही है। इस विरोध के प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। के खिलाफ लगातार कांग्रेस तुष्टीकरण की मानसिकता को लेकर इस देश में राजनीति करते आ रही है। यदि कल की बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कुंभ स्नान के ऊपर प्रदर्शन खड़ा किया और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार कुंभ, जिसके ऊपर भारत की बड़ी आबादी की आस्था है। 40 करोड़ के लगभग लोग वहां स्नान करने जाने वाले हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग जब किसी और धर्म का त्योहार आता है तो उसमें ज्ञान बांटने का काम नहीं करते, लेकिन जब हिंदू धर्म और हिंदू आस्था की बात आती है तो उसको हर चश्मे से अलग अलग तरह से देखने का काम करते हैं। उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में आज प्रत्येक जिला केंद्र में हम उनका पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम ये पुतला दहन करके उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि सनातन धर्म के खिलाफ उठी किसी भी आवाज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी। सिविल लाइन थाना प्रभारी सुनील बनोरिया के नेतृत्व में पुलिस ने ग्राम प्रकाश नगर कंजर डेरा में छापेमारी की। अवैध कच्ची शराब की 340 लीटर जब्त की। शराब की कीमत लगभग 68,000 बताई गई है। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि शराब बेची जाने के लिए रखी गई थी। इसके अलावा 3,600 लीटर लहान भी बरामद किया गया, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया। इस मामले में आबकारी एक्ट के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुंभ पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर रोशनपुरा चौराहे पर उनका पुतला दहन किया। खड़गे ने कुंभ स्नान को लेकर बयान दिया था, जिसे भाजपा ने सनातन धर्म के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया। युवा मोर्चा ने कांग्रेस पर सनातन धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया और इसे राजनीतिक करार कर दिया गया। भोपाल में मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ ने यूपीएस और एनपीएस योजनाओं का विरोध करते हुए परिपत्र का दहन किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग दोहराई और कहा कि यह कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने यूपीएस और एनपीएस दोनों पेंशन योजना का विरोध किया है, क्योंकि एनपीएस तो कर्मचारी विरोधी थी, लेकिन जो यूपीएस पेंशन योजना परसों लागू करी अधिसूचना जारी सरकार की, वो भी कर्मचारी विरोधी है। हम केवल ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं लंबे समय से, पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं, जिसमें आज सरकार संज्ञान में हमारी मांग को नहीं ले रही है। आज हमने एनपीएस और यूपीएस दोनों का जो परिपत्र जारी हुआ है उसकी होली जलाई है और सरकार से हम मांग कर रहे हैं, सरकार तत्काल ओपीएस पुरानी पेंशन योजना लागू करे, जो कर्मचारी हितैषी है, जो कर्मचारियों के बुढ़ापे की सहारा है। क्योंकि एनपीएस यूपीएस में मात्र कर्मचारी को पेंशन 1000 या 700, 800, 1200 रुपए मिल रही है, जिससे कर्मचारियों का भला नहीं होना, उनकी दवाई तक नहीं होना, उनके परिवार का पालन नहीं होना। इसलिए आज हमने यूपीएस एनपीएस दोनों के परिपत्र की होली जलाई है और ये दोनों का हम विरोध कर रहे हैं। और जब तक सरकार ओपीएस नहीं लागू करेगी, कर्मचारी हितैषी पेंशन योजना नहीं लागू करेगी, तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हमने कल भारत के प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, आज हमने पुतला जलाया, परिपत्र जलाया है
और इसके बाद हम प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे। लाखों पोस्ट कार्ड मध्य प्रदेश से भेजेंगे ओपीएस के समर्थन में, और जब तक ओपीएस लागू नहीं हो जाएगी तब तक मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का ये आंदोलन जारी रहेगा, और जब तक जारी रहेगा जब तक ओपीएस का अधिकार सरकार नहीं दे। फिटजी कोचिंग संस्थान पर बच्चों के एडमिशन की फीस लेकर फरार होने का आरोप है। अभिभावकों ने बताया कि फीस लेने के बाद 3 महीने पढ़ाई कर संस्थान बंद कर दिया गया। उन्होंने डीके गोयल और सुमित श्रीवास्तव की गिरफ्तारी की मांग की है। मेरा नाम दीपक राय है और मैंने अपने बच्चे का 11th में जो है एडमिशन कराया था यहाँ पे, और 2,56,000 रुपये उसको पेमेंट किया हमने फिटजी को, और 2,56,000 रुपये में इन्होंने केवल 3 महीने ढंग से पढ़ाई किया, और 3 महीने के बाद जो है इनका डबाडोल रवैया शुरू हो गया, और ये फाइनली ये जो सेंटर बंद करके और पैसे लेके भाग गए। और उसके बाद भी विडंबना देखिए कि इन्होंने नए एडमिशन भी लिए, ताकि इनकी प्लानिंग जो है पहले से चल रही थी कि ऐसा इनको फ्रॉड करना है। पुराने बच्चों की पढ़ाई करा नहीं पा रहे हैं और नए बच्चों का एडमिशन भी लेके जो है लाखों करोड़ों रुपए का गबन इन्होंने किया है। इस वित्त मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से हमारा अनुरोध है कि डीके गोयल और सुमित श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने जो है ये पूरा घोटाला किया हुआ है, और हमारा पूरा पैसा पेरेंट्स का वापस कराया जाए। ताला बंद है यहाँ पर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, अभी यहाँ पे ताला लगा हुआ है काफी समय से, जब से आप नहीं, हम तो प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं अपनी समस्याओं पे, ताकि प्रशासन जो है जागे और इस मैटर में जो है त्वरित कार्रवाई करे। अभी ये आंदोलन आपका कब तक? जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन ऐसे रोज चलता रहेगा, डेली चलता रहेगा। कभी यहाँ पे होगा, कभी कलेक्टर कार्यालय पे होगा, कभी मुख्यमंत्री कार्यालय पे होगा, और ये चलता रहेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़े मगरमच्छों को बचा रही है और सौरभ शर्मा के खिलाफ कार्रवाई में देरी कर रही है। देखिए, सरकार अगर इसमें कोई कड़े कदम उठाती तो सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी पहले हो जाती। सरकार लगातार गुमराह करती गई, और आज भी बड़े आश्चर्य का विषय है कि सौरभ शर्मा कोर्ट में जाकर के सरेंडर होने का आवेदन दे के फिर गायब हो जाता है। ये पुलिस की विफलता है, सरकार की विफलता है। सौरभ शर्मा छोटी मछली है, बड़े मगरमच्छों को पकड़ना जरूरी है। सौरभ शर्मा के सरेंडर के बाद उस पर किस तरह की पूछताछ की जाती है, किस तरीके के बयान दर्ज होते हैं, ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की नीयत समझ में आ रही है कि बड़े मगरमच्छों को बचाने की तरफ काम कर रही है। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद, सरेंडर के बाद, पुलिस के अभिरक्षण में जाने के बाद समझ में आएगा कि सरकार की नीयत क्या है और सरकार क्या चाह रही है। रेसिडेंसी कोठी में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों और प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की गई। अध्यक्षता सचिन अनुपम राजन ने की। बैठक में इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना पर भी चर्चा हुई, जिसकी कुल लागत 2125 करोड़ रुपए है। जो संभागीय समीक्षा बैठक है दिसंबर के महीने में भी हुई थी, और आज पुनः लगभग 1.5 महीने के बाद फिर आए हैं। पिछली बैठक में जो निर्णय हुए थे उनकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार की गई थी, इंदौर संभाग की समीक्षा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोग नियमित रूप से संभाग में जाकर के माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, आज माननीय मंत्री जी भी उपस्थित थे। सभी की उपस्थिति में जो विभिन्न जिलों से संबंधित जो बिंदु रहे हैं, कुछ जिला स्तरीय होते हैं, कुछ संभाग स्तरीय होते हैं, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो राज्य स्तरीय होते हैं, जिसमें राज्य स्तर से निर्णय की आवश्यकता होती है। तो विशेष रूप से उन प्रकरणों की समीक्षा की गई और ये देखा गया कि उनकी प्रगति कैसी है। कई में प्रगति बहुत अच्छी है, कई में संतोषजनक है, कई में ऐसा है कि कोई निर्णय, मान लीजिए किसी में कैबिनेट का निर्णय होना है, तो उन चीज़ों को नोट करके और उसको गति देने के लिए बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित होती है, जिसके माध्यम से संभाग के जो विभिन्न 8 जिले हैं उनमें जो काम है, जिनमें गति लाए जाने की आवश्यकता है या जिनकी प्रगति की समीक्षा की जरूरत है, वो निरंतर की जाती है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पत्रकारिता छात्रों ने राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि राहुल गांधी ने भगवान खाटू श्याम और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरों का अनादर किया है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने मीडिया पर दिए बयान में पत्रकारों का भी अपमान किया। वहाँ पर उन्होंने पत्रकार बंधुओं के लिए अपशब्द कह दिए कि अडानी अंबानी के हिसाब से पत्रकार चलते हैं, देश का दुख दर्द नहीं दिखाते हुए पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बारे में दिखाते हैं। ये काफ़ी गलत मैसेज था। मतलब कहने का था कि पैसे से बिक जाती मीडिया बंधुओं का इस तरह का अपमान बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करेंगे और
तस्वीर उन्होंने कल स्वीकार नहीं करी। मंच पर उन्हें एक प्रशंसक ने तस्वीर दी तो उन्होंने वो तस्वीर आगे बढ़ा दी। अंबेडकर जी की बात करूँ तो अंबेडकर जी की तस्वीर उन्हें किसी प्रशंसक ने दी थी तो वो तस्वीर उन्होंने कुर्सी पर बैठे बैठे ही ले ली, जबकि अंबेडकर जी का सम्मान इस देश में इतना है कि उन्हें कुर्सी से खड़े होकर लेना चाहिए। पॉलिटिकल माहौल नहीं है ये किसी भी प्रकार का। शैक्षणिक संस्थान में हम पढ़ते हैं, पत्रकारिता यहाँ का हमारा एक विभाग है जहाँ पर हमारे छात्र निकलकर पत्रकार बनते हैं। इस देश के कई बड़े पत्रकार हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से निकले हैं, तो इसलिए हम ये अपमान सहन नहीं कर सकते बिल्कुल भी। बाकी कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं, हमने कभी यहाँ विरोध प्रदर्शन नहीं किया। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने महू में कांग्रेस द्वारा आयोजित बाबा साहब अम्बेडकर की रैली को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में देखा, जबकि यह एक तीर्थ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के इस आयोजन में मजदूरों से वादे किए गए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। देखिए, कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करके अपना स्वयं का परिचय देता है। खरगे जी ने उनका और उनकी पार्टी का संपूर्ण परिचय इस मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश से कराया है। उन्होंने बता दिया कि उनकी मानसिकता कितने विषाक्त है। कांग्रेस निर्माण के दिन से ही सनातन की घोर विरोधी, तो सनातन के प्रति इस प्रकार की निरर्थक निराधार बातें कहना ये उन सबके स्वभाव का हिस्सा है। चुनाव की बारी आती है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के घूमने लग जाते हैं, और जब उनको दिखता है कि सनातनी एकजुट हो रहा है तो वो जनेऊ धारण करके मंदिर मंदिर प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। और जो कुछ उन्होंने कहा वो बहुत ही अक्षम्य अपराध है। यदि कुंभ के वैज्ञानिक तथ्यों और आधार को आप नहीं जानते, यदि सनातन की सच्चाइयों को आपने नहीं समझा है, तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप उसके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां करें। कुंभ हमारी आध्यात्मिकता का, हमारे आत्मबल को बढ़ाने का, हमारे पुरखों द्वारा दी गई एक पावन परंपरा है। हम विश्व का सबसे विराट सम्मेलन, मिलन, आध्यात्मिक चिंतन, समाज सात्विकता के साथ, सच्चरित्रता के साथ, संवेदना के साथ कैसे आगे बढ़े, इस आत्म मंथन के लिए कुंभ होता है। और ऐसे कुंभ के लिए जो शब्द इन्होंने कहे, पूरे देश की जनता इन्हें पहले भी जवाब दे चुकी। इन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि ये स्वयं अपने इस कथन पर पछताएं। खड़गे जी का कहना है कि 7 जन्म भी ले ले तो उनको स्वर्ग नसीब नहीं होगा। वो अपने बारे में कह रहे हैं। दीदी, जिस कार्यक्रम के लिए आए थे बाबा साहब अम्बेडकर की, वो प्रतिमा लेने के लिए राहुल गांधी खड़े तक नहीं हुए, सम्मान तक नहीं दिया सरकार ने। मैं देश के नागरिकों से विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इनके चाल चरित्र और आचरण पर आप ध्यान रखिए। ये सब असत्य कथन करने वाले लोग हैं जिन्होंने देश को धोखे ही धोखे दिए। अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, 65 बरस इनका शासन था भैया। भारत रत्न इन्होंने स्वयं ने ले लिए। नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, पर इन्हें बाबा साहब अम्बेडकर कभी याद नहीं है। पांचों तीर्थ का स्थापना यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने की। हम अपने आराध्य, अपने श्रद्धेय की सिर्फ बात नहीं करते, उनके चाल चरित्र आचरण को जीवन में उतारते हैं। संविधान की सबसे सच्ची आराधना, उसके नक्शे कदम पर चलने की कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने तो अपने निजी स्वार्थों के लिए जब भी थेगला लगाया, निजी स्वार्थों के लिए लगाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकसभा में लाकर बदला शाहबानो प्रकरण में, तो सिर्फ इनको वोट बैंक की चिंता थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की चिंता थी। ऐसे निजी स्वार्थों के लिए काम करने वाली ये कांग्रेस पार्टी, इसके सारे कथन निरर्थक है। देश की जनता इस बात को भली भांति जानती है। अंबेडकर जी के प्रति इनकी श्रद्धा नहीं है, अभी इनकी राजनीतिक मजबूरी के चलते ये यहाँ पर आए। इससे पहले कभी याद नहीं आया इनको अंबेडकर जी कि हम उनके जन्म दिवस पर चल के प्रणाम कर लें या दर्शन करना वो तीर्थ है हमारे लिए, वो कोई पर्यटन केंद्र नहीं है। ये तो पर्यटन केंद्र मानकर आए थे और उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया कि परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति खड़े होकर भी नहीं ली। उनके सम्मान में जो खड़े भी नहीं रह सकते, उनको क्या अधिकार इस प्रकार के प्रपंच करने का। पांचों तीर्थ हमने बनाए,
दीक्षा स्थली उनकी, शिक्षा स्थली लंदन में, दीक्षा स्थली नागपुर में, हाँ उनका जो स्मारक बना है चैत्य मुंबई में, जन्म स्थल, पांचों तीर्थ को हमने बनाया। और मन वचन कर्म से संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी, देश का हर नागरिक, आज पूरा देश अंबेडकर संहिता से संचालित होता है। ये सच्चा सम्मान, ये सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी दे सकते हैं। इन्होंने तो बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबा साहब की जीती हुई लोकसभा के अनिवार्य हिस्से हिंदू बहुल भी पाकिस्तान के हिस्से में शामिल कर दिए आज़ादी के वक्त। तो इनके दिमाग में तो शुरू से षड्यंत्र और षड्यंत्र। दीदी, जो झंडे उठाने वाले थे, जो लोग हैं, उन्होंने किराए से बुलवाए थे 500 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से। जब इनको पैसा भी नहीं दिया तो वो थाने भी पहुंच गए थे। लोग कैसे देखते हैं आप? मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस सच्चाई को समाज के सामने उजागर किया। यदि हम कहते तो बोले तो आरोप प्रत्यारोप है, यही सच्चाई है। कल पूरे महू, धार, इधर आसपास के क्षेत्रों में मजदूर भाई बहन मजदूरी पर नहीं गए, क्योंकि उनसे वादा किया था कि 500 रुपया मिलेगा, सभा में चलो, बढ़िया भोजन मिलेगा, आने जाने की सुविधा मिलेगी। और जब उन लोगों को वो पैसे नहीं दिए गए तो उन्होंने अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंगा स्नान पर दिए बयान को लेकर परशुराम सेना ने विरोध जताया। रिगल चौराया स्थित गांधी प्रतिमा के सामने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने कहा कि खड़गे का यह बयान भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा कल महू में भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब की जन्मस्थली पर आकर उनको सम्मान न देना, साथ ही माँ गंगा जो कि हमारे सनातन की मूल रही है, उन माँ गंगा का भी उन्होंने अपमान किया। उन्होंने कहा है कि क्या उस गंगा में डुबकी लगाने से गरीब का पेट भरेगा। जी हाँ, खड़गे जी लाखों लोग वहां पर अपनी रेहड़ी दुकानें लगाकर, छोटी छोटी गुमटियां लगाकर वहां पर लोगों को भोजन व्यवस्थाएं दे रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। और गंगोत्री से लेकर गंगा मैया जहां पर समुद्र के अंदर मिलती है, वहां तक उन्होंने गंगा मैया के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है। आपने आज तक गंगा मैया के लिए करा क्या है? कांग्रेस के लोगों ने जो इस तरीके का आरोप मां गंगा के ऊपर लगा रहे हैं और सनातन का अपमान कर रहे हैं। हमारे विधि प्रकोष्ठ के नमन दुबे जी, इंदौर शहर के परशुराम सेना के लोग धारा 302 BNS के तहत अभी तुकोगंज थाने पर आवेदन देंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करने का जो धार्मिक भावना उन्होंने भड़काई है, सनातन के खिलाफ जो उन्होंने यहाँ पर बयान दिया है, उसके लिए परशुराम सेना उनका विरोध करती है। उनको सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा यहाँ पर हवन और यज्ञ किया जा रहा है। लोकायुक्त DG जयदेव प्रसाद ने सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सौरभ को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अन्य लिप्त लोगों की भी जल्दी गिरफ्तारी होगी। सौरभ शर्मा, जिसके खिलाफ PC एक्ट में केस कायम है हमारे लोकायुक्त संगठन में, उसकी आज हिरासत में हम लोग, हमारी पुलिस ने लिया है उसे, और बाकी भी हिरासत में लेके पूछताछ जारी है। और जैसे पूछताछ समाप्त होगी उसकी गिरफ्तारी करने के बाद 24 घंटे के अंदर में हम उसे माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। सर, उसके अन्य साथी भी हैं, उनकी कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे हम। सर, आज ही पेश करेंगे या भोपाल से गिरफ्तार? सर, पेश आज करेंगे कल? MBS देखिए, वही बताया मैंने, अभी हिरासत में है, अभी पूछताछ चल रही है। उसकी गिरफ्तारी डालने के बाद 24 घंटे के अंदर में पेश करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।